फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल हमारा एसआई से है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कर रहा है। 36,000 रुपये मूलधन 5 जनवरी से 31 मई 2026 तक का साधारण ब्याज क्या होगा यदि दर 9.5% वार्षिक दर पर गणना किया गया है। तो चलिए इसका देखते हैं पहले। इसका चूँकि सबको पता है ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो इसमें देखिए पी हमारा मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है? 36,000। तो 36,000 लिख लेंगे। फिर ब्याज भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है 9.5%। तो 9.5 इंटू, अब टाइम निकालने का है। टाइम क्लियर रूप से दिया नहीं है कि टाइम क्या है, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। अब चूँकि देखिए 2026 है तो 26 ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। तो चलिए पहले इसका टाइम निकालते हैं। 5 जनवरी से शुरू करता है, यानी 5 जनवरी से जब शुरू कर रहा है तो 5 जनवरी को स्किप करेंगे, उसके बाद से जोड़ेंगे। तो जनवरी में कितना बच गया? 26। 31 का महीना होता है जनवरी, इसे 5 दिन माइनस कर दिए तो 26। फिर फरवरी 28, मार्च 30, मार्च 31, मई 30 और अप्रैल 30 और मई कितना हो गया? 31। तो जहाँ तक कह रहा वहाँ तक लास्ट तक हम ले लेंगे। उसके बाद फिर देखिए इसका टाइम निकालते हैं। तो कितना हो गया? 8 से 14 2 16 और 3 3 9 10 4 14। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया? 146। यानी 146 ये दिन आया। चूँकि यहाँ पे गणना वार्षिक हो रहा है तो इसे हमें एक वर्ष में बदलना है। तो एक वर्ष में कितने हो गए? तो इसे बाई 100 तो है तो 100 लिखेंगे। अब इसे ये पूरे दिन में है तो इसको साल में बदलने के लिए कितने से गुना भाग देंगे? 365 से। तो काट छाट के इसको सिंपलेस्ट वे में लाते हैं। ये शून्य से गया तो 1000 हो गया, नीचे 1 शून्य आ गया। अब ये देखिए 5 बार कैसे कटेगा? 5 से 19 बार में, 5 7 35, 5 3 15, ये 2 बार में कट गया। अब इसको गुना करिए, 3 शून्य से 3 शून्य ये कट गया। तो अब 36 गुने 38। तो देखिए अब इसका सिंपलेस्ट वे में अभी इतना गुना करके भी आप आंसर ला सकते हैं, नहीं तो आप इसे यूनिट डिजिट से निकालिए। 8 छक 48, लास्ट में 8 कहाँ? ये तो नहीं होगा, इसमें भी 8 नहीं है, नहीं होगा, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसको गुना भी करके देख सकते हैं। तो आप गुना कीजिए तो इसी तरह 1368 हमारा आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, सेम यही आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एग्जाम में जितना आप टाइम बचा सकते हो बचाइए, यूनिट डिजिट से फाइंड कीजिए और आंसर लेकर के आ जाइए। अगर 2 मिल जाएगा तो फिर उसका सेकंड वाला है उसको देख लेंगे। तो इस तरह से आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मूव करके दूसरे क्वेश्चन पे, और इसको देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए फटाफट। तो देखिए कैसे कैसे क्या क्या किया है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तोड़ेंगे इसे पार्ट बाय पार्ट, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। क्या कह रहा है? राम अपनी पूंजी का 2/3 भाग 3% से 1/6 भाग को 6% पर तथा शेष भाग को 12% के दर से निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय 25 रुपये है तो उसकी पूंजी क्या होगी? अब उसका पूंजी निकालना, वार्षिक आय दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि इसमें मूलधन दिया हुआ है ही नहीं, तो मूलधन ही तो हमें निकालना है। मूलधन दिया हुआ क्या रहेगा? मूलधन तो हमें निकालना है। तो चलिए मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पी को मान लेंगे। यानी पहले देखिए 2/3 है और 1/6 है और कहीं कुछ पूर्णांक पे नहीं है। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। तो पी को हम इजी सॉल्यूशन करने के लिए हमें 6 न मान करके 600 कर लेते हैं इसे, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी बने। मानने का तो हम 100 भी मान सकते हैं, बट कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों का एलसीएम लेकर के 100 से गुना करके इसे 600 मान लिया। हमारा पी 600 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि अपनी पूंजी हमने 600 माना है, तो उसका 2/3 भाग, यानी 600 का 2/3 क्या हो जाएगा? 3 से 2 बार में कट गया 400। 400 को कितने परसेंट से लगा रहा है? 3% से। यानी इसका कितना हो जाएगा? इसका 3% करेंगे फिर से, तो ये हमारा 12 हो गया। तो इसी तरह से ये 12 हो गया। फिर कह रहा है क्या? 1/6 भाग को, अब 600 का 1/6 भाग क्या हो जाएगा? 100। यानी 100 को कितने % से निवेश कर रहा है? 6% से। यानी हमारा कितना बच गया? 6। फिर कह रहा शेष भाग। अब शेष भाग क्या निकालेंगे? शेष भाग हमारा क्या होगा? यहाँ 400 है, यहाँ 100 है। 400 1 500 600 टोटल माने थे, जिसमें हमारा 500 निकल गया है।
तो बच गया क्या हमारा 100 बचा है, उसको 12% के दर से, यानी इसको 12% के दर से निकालेगा तो ये हमारा 12 हो जाएगा। तो कह रहा टोटल इसकी वार्षिक इनकम 25 रुपये। यहाँ टोटल कितना हो गया, चल इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे 100 बचा, 4 1 5 में 600 में से 500 गया तो 100 बच गया। यहाँ पे 12% के दर से निकालेगा तो यहाँ पे 12। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके क्या आ जा रहा है हमारा, देखिए 6 2 8 10 और 3 यानी 30 हमारा आ गया। अब ये कह रहा है उसकी वार्षिक आय, जबकि यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया, इसको 30 से कर लेंगे। तो उसकी पूंजी क्या है, पूंजी को हमने मान लिया था 600, तो पूंजी हम 600 माना है, 600 से करेंगे 30 से, 30 दूना 60, 20 आ गया, यानी 25 दूना 50, यानी हमारा पूंजी कितना, हमारा पूंजी क्या हो गया 500 रुपये हमारा पूंजी हो गया। तो इस तरह से बनाया गया। अगर 100 मानते तो 100 का, अगर देखिए इधर देखिए 100 मानते, अगर जो हम पी को 100 मानते तो 100 का 2/3, तो ये कटता नहीं, ये भिन्न के रूप में आ जाता, तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए हमने इसे 600 माना। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप एलसीएम लीजिए और उसको जितना सिंपलेस्ट वे में हो उसे मान लीजिए और उसके बाद उसको कर दीजिए। 6 के अकॉर्डिंग भी बन सकता था, 6 का 2/3 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 4, फिर 4 का, फिर 6 का 1/6 1, तो 4 1 5 5 में 6 में से 5 गया तो 1 बचा, इस तरह से। लेकिन इसमें फिर से परसेंटेज निकालने में हमें प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए हमने 100 मान लिया, 600 और उसे सॉल्व कर दिया। तो कितना इजी था और कितना जल्दी से बन गया। तो इसी तरह से इसको बनाइए और इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लीजिए। टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कम रहता है तो टाइम भी मैनेज करना होता है, तो इस वजह से इससे बनाइए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बिना पढ़ाई किए कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना पढ़ाई का आपको इज्जत नहीं मिलेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़का को भी इज्जत नहीं मिलता है जब तक पढ़ाई नहीं करता, जब तक नौकरी नहीं होता उसकी शादी नहीं होती है। और दूसरे लड़कियां अगर नहीं पढ़ी रहती है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होइएगा ना, तो कोई नहीं पूछेगा, आपकी इच्छाएं भी दब के रह जाएगी। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट जरूर बनिए। लड़कियों को तो खास करके सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, पढ़िए और जॉब लीजिए और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए ताकि अपनी इच्छाओं को मार ना सकिए। एक मानते हैं कि जब एक जेंट्स की नौकरी लगती है, चाहे जेंट्स एक कमाता है, तो वो सबकी इच्छाएं पूरा करता है, घर के सारे जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होती है सब कुछ करता है। और जिसके लिए, लेकिन वही बात है, वो कमाता सबके लिए है, लेकिन खास करके जिसको लेकर के आया, जिसके लिए कमाता है, उसी की इच्छाएं मरकर रह जाती है, उसी की इच्छाएं अधूरी रह जाती है। इसलिए लड़कियों को खास करके भी पढ़ना चाहिए ताकि वो अपनी इच्छाओं को दबा ना सके और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी करा। वो सिर्फ अपने लिए नहीं करती है, वो भी पूरे फैमिली के लिए करती है, लेकिन उसी के बीच वो अपने लिए भी कुछ ना कुछ सेविंग करती ताकि वो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांग सके और उसके लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और ना हिसाब देना पड़े। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और एक जॉब हम सुनिश्चित कर लीजिए अपनी लाइफ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन फिर सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर कुछ भी नहीं है, बस ये आपको प्रैक्टिस के तौर पे ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो चलिए फिर से वही क्वेश्चन है और उसी को पढ़ते हैं, फिर से बनाते हैं। क्या कह रहा है, राधा की वार्षिक आय 480 रुपये, यदि वह अपनी पूंजी का 3/4 भाग 8% पर, 1/8 भाग 8% पर तथा शेष भाग को भी 8% पर निवेश करती है तो उसकी पूंजी क्या है। पूंजी निकालने के लिए सबसे पहले पूंजी को मानना पड़ेगा। तो पूंजी को हम मान लेते हैं कितना, देखिए अब यहाँ पे फिर से 3/4 है और 1/8 है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसे सिंपलेस्ट वे में लाने के लिए इसे 100 से गुना कर देते हैं, यानी 800 हम मान लेते हैं। इसको यहाँ पे इतना ना लिख करके डायरेक्ट लिख लीजिए कि हम पूंजी को हम पहले 800 रुपये मान लिए, ठीक। अब क्या कह रहा है, 800 का 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग, देखिए 800 का 3/4 भाग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो 600, ये 600 कितने 8% पे, 600 को 8% पे निकाल रही है तो परसेंट से 2 शून्य कट रही है, 8 छक 48। अब ये 600 हो गया। अब फिर कह रहा है 800 पर ही 1/8 भाग, 1/8 भाग यानी 100 हो जाएगा। ये कितने पर लगा रही है, इसको भी 8% पे लगा रही है, परसेंट से 2 शून्य कट गया यानी 8, ये भी 8 बच गया। एसआई पूरा सबका एसआई निकल रहा है तो एसआई निकाल लेंगे। फिर क्या कह रहा है,
शेष को 8% पे। अब शेष कितना बचा है, 600, एक 700 हो गया, 800 में से 700 चला गया तो यानी 100 फिर से बच गया। इसको भी सेम रेट पे दे रहा है 8% पे, ये तो इसका भी कितना हो गया, ये % से कटा दो तो ये 8। अब टोटल कितना हो गया हमारा, 8, 16, 24 और 6 यानी 64 हमारा आ गया। अब यहाँ पे टोटल पूंजी क्या कह रहा है, वार्षिक इनकम इसकी क्या है 480 रुपये, जबकि यहाँ पे कितना आया 64 रुपये। तो इसको तुलना कर देंगे, दिए की तुलना दिए से, जो दिया हुआ उसका तुलना ये जो आया उससे, 480 बटे 64 गुने। अब क्या कह रहा है, इसका पूंजी निकालना। पूंजी हमने कितना माना है 800, तो इसे गुना कर देंगे 800 से। अब देखिए कट जाएगा 8 से 8 बार में ये 100, 8 6 48 यानी कितना हमारा आ गया 6000 रुपये। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया 6000 रुपये। तो ये सेम था लेकिन थोड़ा सा डिजिट खाली चेंज था और कुछ नहीं था, तो इस तरह से ये बन गया। चलिए देखते हैं, चलिए आ गया है दूसरा क्वेश्चन लेकर के। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, दो ब्याज का अंतर 13.50 है और तो दरों का अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा था। चलिए दर मान लेते हैं R1 माइनस R2 का अंतर क्या दिया हुआ है 13.50। ये कितने का है, 3 साल का है। तो 3 साल का है तो इसे, चूँकि ये 3 साल का है तो इसलिए हमारा दर भी 3 साल का ही निकलेगा। 3 साल के दरों का अंतर हमें निकालना है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, 1500 का 3R1% माइनस 1500 का 3R2%, इसका अंतर कितना है 13.50। परसेंट से कटेगा तो यहाँ पे 100, ये परसेंट कटेगा तो नीचे 100। अब ये इस तरह से यहाँ पे ये दशमलव कटेगा तो यहाँ पे 100, ये 100 से 100 पूरा कट गया। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 15 तिया 45, 100 बटा R1 माइनस, इसमें भी कॉमन आ गया 15 तिया 45, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1350। अब इसको काटिए, यहाँ से ये कट गया, फिर R1 माइनस R2 बराबर 135 बटे 450, 5 से कटेगा 15 नमा 15 तिया 45, 3 बार में कट गया, फिर 3 से 3 और 3 10, 15 से कटा फिर 3 से कटा यानी 3/10 इज इक्वल टू 0.3%। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, दोनों दर के अंतर R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.3%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया हमारा 0.3%। तो चलिए आ गए, तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और करेंगे सीधा प्रहार। सवाल छोटा हो या बड़ा सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो चलिए चुटकियों में सॉल्व करके इसको देखते हैं कि चुटकी में सॉल्व होता है कि नहीं, या फिर सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी हो रहा है। तो चलिए, मजाक करना भी ज़रूरी है, फन भी ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस लेकर के मैथ कभी नहीं बनता। मैथ बनाना है, बगल में रेडियो बजा लीजिए, बगल में गाने बजा लीजिए, उसके बाद मैथ सॉल्व कीजिए। देखिए क्या धांसू मैथ सॉल्व होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मैथ सॉल्व होगा। बस हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि मैथ म्यूजिक के साथ कैसे बनता है और गाना सुनने के साथ कैसे बनता है। हम बहुत ऐसे ही किए हैं, गाना सुन सुन के बहुत सारे मैथ्स का खलास कर दिए। तो चलिए आज हम भी खलास करते हैं। और इसका एक, चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये अभी तो फ़िलहाल रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें तो उम्मीद क्या बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आना चाहिए। तो इसका एक बेस्ट फार्मूला बता दें, इसको और भी प्रोसेस है उससे लेंदी होगा, तो चलिए इसको फार्मूला बेस्ट बनाते हैं। इस फार्मूले को याद रखिए और इस तरह के क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व करके देखिए। देखिए क्या कह रहा है, इसका फार्मूला क्या है, N1 माइनस 1 बटे N2, हैंड राइटिंग बहुत गंदा है जी, सोचिएगा मत इसके लिए, T1 बाई T2। ये हमारा बहुत ही इजी, सस्ता, टिकाऊ फॉर्मूला है। अब इसको देखिए, N1 यहाँ पे क्या है 36 है, 36 माइनस 1 बटे N2 कितना है 29 माइनस 1 बटे समय कितना है T1 100, दूसरा T2 पूछ रहा है हमसे, तो इसको निकालेंगे। 36 में से 1 गया 35 बटे 28 बराबर 100 बटे T2। अब 5 से कहते हैं 5 से 20 बार में 7 चौक 28
यानी हमारा दूसरा समय कितना आ गया 80 वर्ष। कितना ईजी था और कितना जल्दी बन गया, हो गया ना चुटकी में सॉल्व। आप यहाँ पे चाहे तो यहीं पे कर सकते थे। देखिए ये है, इसको 35 कर दीजिए, 29 का 28 कर दीजिए और यहाँ पे 100 कर करके यहीं पे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका फॉर्मूला याद कीजिए और चुटकी बजाते के साथ इसका आंसर लेके आइए। तो ये कितने 29 गुना होने के लिए कितना समय लेगा 80 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको जल्दी से आप बना करके बताइएगा कि कितना जल्दी से इसी फॉर्मूला पे पुट करके बनाइए और बताइए कि क्या उसका आंसर आता है। और रोक दीजिए, रोक दो। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन आ गया ना, बस डिजिट चेंज है। तो देखिए इसको भी बनाइए, चुटकी बजाते हैं। कोई धनराशि कितने वर्षों में 25 गुना हो जाएगा यदि वह धनराशि 60 वर्षों में 31 गुना हो जाता है। अब क्या कर रहा है, T1 का वैल्यू पूछ रहा है। पिछली बार T2 का वैल्यू पूछ रहा था, इस बार T1 का वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला पे पुट करेंगे N1 - 1 बटा N2 - 1 इज इक्वल टू T1 बटे T2। तो N1 का वैल्यू क्या है, N1 25 है, -1 बटे N2 का वैल्यू क्या है, N2 का वैल्यू 31 है, -1 बटे। अब T1 पूछ रहा है यानी कितने वर्षों में ये हो जाएगा, यानी T1 हमारा मांग रहा है, जबकि वही 60 वर्षों में 31 गुना हो जा रहा है। तो 60 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस। ये देखिए 30 दूना 60, यानी T1 का वैल्यू क्या आ गया 48। तो ये हमारा 48 आंसर आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया 48 ईयर। तो कितना इजी था, कितना सिंपल वे में निकल गया।